न्यूज रूम लाइव आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कटिहार से बड़ी खबर मिल रही है जहां एक स्कूल में फायरिंग की गई है और इस फायरिंग से स्कूल के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ज्ञानदा हाई स्कूल रोशना में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि ज्ञानदा हाई स्कूल के छात्र एक छात्रा के साथ छेड़खानी करता था, हमेशा छात्रा को परेशान करता रहता था और इसी बात को लेकर छात्रा के भाई ने अपने 3 साथियों को लेकर स्कूल पहुंचता है और हथियार लेकर स्कूल पहुंच गया। स्कूल के प्राचार्य के साथ पहले तू मैं करने के साथ ही हो हल्ला करने लगा और इस दौरान एक युवक स्कूल परिसर में फायरिंग करना शुरू कर दिया। फिलहाल सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वैसे न्यूज़ 18 कानून को हाथ में लेने की सलाह नहीं देता है। संवाददाता सुब्रत गुहा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुब्रत, कब की ये घटना है? देखिए, ये सुबह की घटना बताई जा रही है और ये प्राणपुर प्रखंड है, उसी के ज्ञानंद हाई स्कूल से जुड़ा हुआ मामला है। एक छात्रा के साथ उसी विद्यालय के एक छात्र द्वारा छेड़छाड़ कर दिया गया था। ये प्रारंभिक बात आई थी। उसके बाद जो छात्रा है उनके भाई आक्रोशित हो गए और सीधे कुछ और युवकों के साथ मिलकर स्कूल प्रांगण में पहुंच गए और उस लड़का को धमकाने लगे। इस तरह की बातें सामने, हालांकि जो प्रधानाध्यापक है उनके पहल से उस छात्र को तो सुरक्षित कर लिया गया, लेकिन इस दौरान जाते के समय कुछ हवाई फायरिंग की गई है। पुलिस इस मामले में जो आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे बातें सामने, हालांकि आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुआ है। एक बड़ी बात सामने आ रही है कि ये जो युवक जिनके द्वारा फायरिंग किया गया था, ये इनके घर से बंदूक बनाने की सामान भी बरामद हुआ है और ये इसीलिए बड़ा खुलासा। चलिए सुब्रत, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रुक करते हैं अगली खबर की। बेतिया से बड़ी खबर मिल रही है जहां जंगल के पास बम फटा है और इस बम के फटने से एक महिला इसकी चपेट में आ गई जिसकी जान चली गई है। बताया जा रहा है कि शिकार करने के लिए शिकारी ने यहां बम प्लांट किया था, लेकिन एक महिला इसमें घायल हो गई है। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें 65 वर्षीय मुनरी देवी की हालत नाजुक बताई जा रही है। गौनाहा के नया टोला गांव की एक घटना है। तो बेतिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां जंगल किनारे बम फटने से एक महिला घायल हो गई है। शिकार के लिए शिकारी ने जंगल में बम लगा रखा था, लेकिन उसकी चपेट में एक महिला आ गई जो घायल हो गई है। तो बेतिया से आप बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। 65 वर्षीय महिला मुनरी देवी की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें मुनरी देवी जंगल में गई थी और पहले से ही शिकार करने के लिए शिकारी ने बम लगा रखा था और इसकी चपेट में महिला आ गई। मैं नाम करे गिर गई है, एती में गिर गई दावंग में, उहे में नीचे एती रहे बम दावंग के नीचे दावंग में गिर गई। दोनों हाथ हैंगे के नीचे हो गए, दबा गई बम भाई। और बिहार में मैट्रिक परीक्षा चल रही है। आज परीक्षा का दूसरा दिन है, लेकिन कई सारे केंद्रों पर जो परीक्षार्थी हैं वो लेट से पहुंच रहे हैं और हंगामे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अगली खबर आपको भागलपुर से बता दें जहां मारवाड़ी परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचे परीक्षार्थी और परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परीक्षार्थी जबरदस्ती परीक्षा केंद्र के अंदर घुस रहे थे, हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद वहां मौजूद महिला सुरक्षा कर्मियों ने परीक्षार्थियों को खींचकर बाहर निकाला तो गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को मौके से खदेड़कर भगा दिया है। इस दौरान हंगामा कर रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो परीक्षार्थी हैं जो लेट से पहुंचे हैं वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तभी वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मी खींचकर परीक्षार्थी को बाहर निकालती है, जिसके बाद ये सभी हंगामा करने लग जाते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भागलपुर के मारवाड़ी परीक्षा केंद्र की तस्वीर है।
और इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। मधुबनी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि दो गाड़ी आपस में टकरा गई। बस और स्कॉर्पियो में भीषण टक्कर हुई है। स्कॉर्पियो में सवार मैट्रिक के 10 परीक्षार्थी घायल हो गए हैं। चालक भी बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। बासोपट्टी के छतौनी के समीप NH 227 पर यह हादसा हुआ है। तो मधुबनी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बासोपट्टी के पास ये हादसे की खबर, जहां बताया जा रहा है कि बस और स्कॉर्पियो में भीषण टक्कर हो गई। जानकारी के मुताबिक मैट्रिक के परीक्षार्थी 10 इसमें घायल हो गए। राकेश रंजन संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। राकेश, कैसे हुआ ये हादसा? जी, बताया जाता है कि आज सुबह कुहासा काफी ज्यादा था और जो स्कॉर्पियो थी उसकी गति भी काफी तेज थी। आमने सामने की टक्कर हुई है बस और स्कॉर्पियो के बीच, जिसमें 10 परीक्षार्थी घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय जो मधुबनी का सदर अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया है। इस हादसे में चालक को भी गंभीर चोट लगी है, उसे भी स्थानीय जो सदर अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया है। कुल 10 परीक्षार्थी इस हादसे में घायल हुए हैं। NH 227 पर यह हादसा हुआ है और तड़के सुबह सभी परीक्षार्थी परीक्षा देने मैट्रिक का जा रहे थे, इसी दौरान यह घटना घटी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये तस्वीर देखिए, उस हादसे की तस्वीर है जहां एक स्कॉर्पियो और बस आपस में टकरा गई है। बासोपट्टी के पास ये हादसा हुआ है। NH 227 पर हादसा हुआ है, जिसमें आप देखिए किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है स्कॉर्पियो। इसमें बताया जा रहा है कि मैट्रिक के परीक्षार्थी सवार होकर परीक्षा केंद्र तक जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही हादसे का शिकार हो गए हैं। 10 परीक्षार्थी के घायल होने की खबर है। चालक भी बुरी तरह से इसमें जख्मी हो गया है। और अगली बड़ी खबर आपको राजधानी पटना के पालीगंज से बता दें, जहां पर 1 करोड़ की शराब जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि गैस के टैंक लॉरी में शराब को लाया जा रहा था, जिसे उत्पाद विभाग की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया है। नगर बाजार के धरहरा मोड़ के पास टैंक लॉरी से भरी भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। तस्कर मौका देखते ही फरार हो गए। पुलिस अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गैस टैंक लॉरी है, जिसके अंदर देखिए गैस नहीं बल्कि शराब भरकर रखी गई थी। 1 करोड़ शराब की कीमत बताई जा रही है, जिसे उत्पाद विभाग की पुलिस ने बरामद किया है और साथ ही साथ तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए। एक कंटेनर में शराब का लोडिंग ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पालीगंज थाना द्वारा एक विशेष टीम बनाई गई, थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में। उनके द्वारा रेड किया गया तो बीटा मोड़ के आसपास एक ट्रक को रोक के जाँच किया गया। तो उसमें जाँच के क्रम में जो ड्राइवर थे उनसे पूछताछ करने से पहले ही वो कूद के भाग गए। जैसे हमने बहुत कोशिश की पकड़ने की, लेकिन वो भाग गए। लेकिन क्योंकि ये गैस कंटेनर था तो हम लोग ने प्रिकॉशन लेते हुए इसे एक स्कैनर के थ्रू इसे चेक करवाया तो पता चला। और अगली खबर बोकारो से है, जहां झिरकी बस्ती में गोफ बन गया है और उस गोफ से जहरीले गैस निकल रहे हैं, जिससे पूरे इलाके के लोग काफी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर आग लगी थी और आग लगने के साथ ही बड़ा सा गोफ बन गया है। ये तस्वीर देखिए आप उस गोफ की। CCL कथारा कोलियरी परियोजना के पास जमीन के नीचे आग धधक रही है। कोलियरी से सटे झिरकी गांव से करीब 50 मीटर की दूरी पर आग की वजह से बड़ा सा गोफ बन गया है और इस गोफ से निकल रही आग और जहरीले धुएं से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गोफ के पास झिरकी बस्ती है, जिसकी आबादी हजारों में है। नाराज लोगों ने CCL प्रबंधन पर अनदेखी और आउटसोर्सिंग काम ठप करा दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे PO ने ब्लैकेटिंग कर गोफ को ढकने का भरोसा दिया। लोगों ने ठोस कार्रवाई होने तक कोलियरी का काम ठप रखने की चेतावनी दी है। बता दें कि कथारा कोलियरी में माइंस के कोयला फेज में भीषण आग लगी हुई है, लेकिन इस पर काबू पाने की कोशिश नहीं की जा रही है। घर के नीचे में करीब 50 मीटर की दूरी में पूरा आग लहक रहा है।
और उसमें काफ़ी हम लोग का दिक्कत, इसका गैस का धुआं से बीमार हालात में हर दिन रहते हैं। उसके लिए हमारा परिवार पूरा एकदम खटिया में पड़ गई है और उसके बगल में 2-3 गो मौत हो गया यही गैस के कारण से। और प्रबंधन इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत तरह के इससे प्रभावित हो रहा, पूरा हजारों की संख्या में यहाँ पे तादाद बड़ी बस्ती झिड़की है। ब्लैंकेटिंग करने से आग कमजोर होगा और उस अवस्था में फिर जाकर रहने लगेगी। एक आखिरी सवाल सर, ये जो आग जो लगा हुआ है सुरंग, उसकी गहराई आप बता सकते हैं कि कितना अंदर लगा हुआ है? और इसी बीच आपको खूंटी से एक बड़ी खबर बता दें। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि एक कार और हाईवा की टक्कर हो गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। कर्रा के धनसुली गांव के पास की घटना है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो खूंटी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, हाईवा और कार की टक्कर हो गई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। कर्रा के धनसुली गांव के पास की घटना है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस की टीम शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, आज चंपाई सोरेन कैबिनेट का विस्तार होना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंपाई सोरेन कैबिनेट का विस्तार आज होना है। जेएमएम कांग्रेस कोटे से कई मंत्री बनाए जाएंगे नए मंत्रियों के नाम पर, लेकिन सस्पेंस अभी भी कायम है। जेएमएम से मंत्री के नाम में फेरबदल नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से फेरबदल किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि जेएमएम से मंत्री के नाम में फेरबदल नहीं है और बताया जा रहा है कि सोरेन कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। हेमंत कैबिनेट के मंत्री रिपीट होंगे, यानी जेएमएम के जो मंत्री थे वो रिपीट हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बदलाव की बात कही जा रही है क्योंकि कई सारे विधायकों ने अपनी दावेदारी पेश की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा और अविनाश कुमार बने हुए हैं। और सबसे पहले संजय, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से अब ये खबर आ रही है कि आज कैबिनेट विस्तार होगा, शाम 4 बजे का वक्त जरूर तय किया गया है, लेकिन अभी तक मंत्रियों के नाम फाइनल नहीं हुए। जी देखिए, नाम फाइनल होने का मतलब पब्लिक डोमेन में आना नहीं होता है। नाम फाइनल होने का मतलब है कि राजभवन को लिस्ट जो है वो भेज दी जाती है और लिस्ट भेज दी गई है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो आपने कहा कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम में परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस कोटे के जो पिछली सरकार में मंत्री थे वो इस सरकार में भी शामिल हो सकते हैं। मतलब ज्यादा संभावना इसी बात की है कि पिछली सरकार में शामिल एक मंत्री आलमगीर आलम मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ ही शपथ ले चुके हैं। बाकी के 3 मंत्री रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख, इनकी संभावना ज्यादा है कि ये आपको आज शाम में राजभवन में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि हालांकि कांग्रेस के दूसरे विधायकों ने अपनी दावेदारी जरूर की, लेकिन आला कमान की ओर से जो जानकारी मिल रही है कि आला कमान 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए, चूंकि यहाँ झारखंड में विधानसभा चुनाव भी आपको नवंबर में है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, चूंकि जनता को जवाब देना है। अगर आप अपना आखिरी वक्त में अपना चेहरा बदलते हैं तो शायद जनता को झेलने में, जो वोटर है, कैडर वोट है, उसको झेलने में ही परेशानी आ सकती है, क्योंकि ये परसेप्शन जाएगा फील्ड में कि वास्तव में क्या आपको पिछले जो मंत्री थे उनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं था, जो आपको 6 महीना जब विधानसभा चुनाव में तकरीबन रह गए हैं या लोकसभा चुनाव के तकरीबन 1.5 महीने पहले आपको मंत्री पद का चेहरा बदलना पड़ा। तो ये जो परसेप्शन है, ये कांग्रेस आला कमान इसको लेकर बिल्कुल भी बदलाव के मूड में नहीं है। लिहाजा अगर ज्यादा संभावना इसी बात की है कि राजभवन में शाम 4 बजे आपको पिछली सरकार के ही जो कांग्रेस कोटे के मंत्री थे वो शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जेएमएम की जहां तक बात है, देखिए बसंत सोरेन, अविनाश भी जुड़े हुए हैं। अविनाश, जो लिफाफा राजभवन तक पहुंचा है, कहा यह जरूर जा रहा है कि जो पहले मंत्री थे वही रिपीट होंगे, लेकिन क्या कुछ और भी नाम इसमें एड ऑन किए गए हैं? क्या खबर मिल रही है? देखिए, हमने पहले ही स्पष्ट तौर पर कहा कि जो यहाँ सूची पहुंची है, और हमने सबसे पहले दिखाया भी कि किस तरह से राजभवन की गाड़ी यहाँ आए, माफ कीजिएगा, सीएम सचिवालय की गाड़ी यहाँ पहुंची थी राजभवन, और
जो सीएम सचिवालय से 2 कर्मी आए थे, उन्होंने इसी गेट में राजभवन में एक बंद लिफाफा दिया और उसके बाद से ये बातें सामने आई कि कांग्रेस कोटे से कहीं कोई फेरबदल नहीं है। अगर हम जेएमएम की बात करें तो जेएमएम में जरूर प्लस कहा जा सकता है। प्लस मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पुराने लोग थे उनके अलावे भी नए लोग इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे। और अभी जो एक और जानकारी आ रही है, हालांकि राजभवन की तरफ से अभी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है और ना ही इस पर कहीं कोई पार्टी की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, लेकिन ये बातें सामने आई है 3 नाम। हम पहले भी कह रहे थे कि बसंत सोरेन ऐड होंगे, जो पुराने मंत्री हैं उनके साथ साथ बसंत सोरेन तो रहेंगे ही रहेंगे, वही डिप्टी सीएम भी होंगे, लेकिन 2 और नाम की चर्चा तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि उनके नाम उस बंद लिफाफे में है। वो पहला नाम है दीपक बिरुआ का। अगर आप दीपक बिरुआ की बात करें जो चाईबासा से आते हैं, अगर दीपक बिरुआ का नाम अंदर आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि जो जोबा मांझी पिछले मंत्रिमंडल में थी वो ड्रॉप हो सकती हैं। इसके साथ बैजनाथ राम का नाम है जो लातेहार से पार्टी के विधायक हैं। तो ये जो 2 नाम और जुड़े हैं और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि चाहे वो मिथिलेश ठाकुर की बात कर लें, हफीजुल हसन की बात कर लें, बेबी देवी की बात कर लें, तो ये एक नया हम कह सकते हैं कि पुराने और नए का एक समीकरण आपको जेएमएम कोटे में देखने को मिल सकता है। लेकिन जो कांग्रेस से जो जानकारी आई है, अब तक जो पार्टी के सूत्र भी बता रहे हैं, जो बड़े नेता भी प्रदेश के बता रहे हैं, उससे स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस में कहीं से कोई फेरबदल नहीं है। जो पिछली बार कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री थे, आलमगीर आलम की बात करें, रामेश्वर उरांव की बात करें, बादल पत्रलेख की बात करें, बन्ना गुप्ता की बात करें, तो यही चारों चेहरे इस बार भी चंपई सोरेन मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे। जिन 2 नामों का मैंने जिक्र किया। जी, एक बार संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस कोटे से कोई फेरबदल नहीं होने जा रहा है, लेकिन कई सारे विधायकों ने दावेदारी पेश जरूर की थी, तो क्या लगता है इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है? कि राजभवन में जो लिस्ट है वो भेजी जा चुकी है, तो अब जो विरोध की भाषा है, आपत्ति है, भले झारखंड पर कांग्रेस प्रभारी से जो मुलाकात है, वो भविष्य की राजनीति के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये एक परसेप्शन देने की कोशिश है कांग्रेस प्रभारी को कि भविष्य में जब कभी कोई ऐसी संभावना बनती है, अगर अगली सरकार 2024 के नवंबर में जब विधानसभा में अगर कुछ ऐसी कोई संभावना बनी कि फिर से गठबंधन की सरकार आती है, तो उस समय जो इस समय के विधायक हैं उन्होंने जो दावा किया है वो दावा उस समय काम आए। चूंकि लगातार देखिए हर बार दावे से पद नहीं मिलता है, लेकिन पद को लेकर जो दावा किया जाता है उससे एक भविष्य की रणनीति जरूर तय होती है। देखिए बसंत सोरेन को लेकर बता दें कि बसंत सोरेन को लेकर सबसे पहले न्यूज 18 ने यह जानकारी दी थी कि बसंत सोरेन डिप्टी सीएम हो सकते हैं। आपको याद होगा कि जब विधायकों से भरी जो आपको याद कीजिए जब मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन शपथ लेने वाले थे और जो सर्किट हाउस से जो विधायकों की जो कह सकते कि जाने वाली थी जो बस शपथ ग्रहण में जो नहीं गई, उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि बसंत सोरेन डिप्टी सोरेन हो सकते हैं। उस समय बसंत सोरेन ने भले ही शपथ न लिया हो, लेकिन बसंत सोरेन आज आपको डिप्टी सोरेन के पद पर शपथ लेते हुए आ सकते हैं। देखिए एक बड़ा एक फैमिली का एक कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है कि चूंकि हेमंत सोरेन इस सत्ता में बाहर नहीं, जुडिशियल कस्टडी में, तो बसंत सोरेन उस पर आप हमारे साथ बने रहिए। अविनाश, क्या कुछ खबर है डिप्टी सीएम को लेकर? 2 डिप्टी सीएम की बात कही जा रही है। देखिए 2 कही जा रही है और 2 स्पष्ट तौर पर 2 नाम सामने हैं। एक आलमगीर आलम जो पहले ही सीएम चंपई सोरेन के साथ ही शपथ ले चुके हैं, वो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। पिछली बार की अगर हम बात कर लें तो वो ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे थे। और कांग्रेस के अंदर सबसे अगर हम वरिष्ठता के आधार पर भी बात कर रहे हैं और अल्पसंख्यक कोटे से अगर हम बात करें तो उनका दावा सबसे मजबूत बनता था और इस बार भी वो मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं और वही डिप्टी सीएम होंगे कांग्रेस कोटे से। अगर हम बसंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन के भाई हैं बसंत सोरेन, और ये कहा जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम का पद है वो जो है वो बसंत सोरेन को मिलेगा। हालांकि आपको पता है कि संसदीय राजनीति में डिप्टी सीएम कोई नाम नहीं होता है, लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी जरूर किया जाएगा, जब विभाग का बंटवारा होगा उसमें उप मुख्यमंत्री के तौर पर जरूर इन दोनों नाम के सामने उप मुख्यमंत्री लिखा होगा। चलिए अविनाश और संजय, आप दोनों ही इस खबर पर नजर बनाए रखिए। अब देखना होगा शाम 4 बजे जब शपथ ग्रहण लिया जाता है तो कौन कौन से मंत्री बनाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच देखिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सियासत से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद का बड़ा बयान। दोबारा मौका देने पर लालू प्रसाद ने कहा कि अब आएंगे तो देखेंगे, खुला ही रहता है दरवाजा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से बड़ी खबर मिल रही है।
सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद यादव का ये बड़ा बयान। सुनिए क्या कहा है लालू प्रसाद ने। अब आएंगे तो देखेंगे। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या करना। चलो भाग। तो लालू प्रसाद यादव के बयान को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा है कि दोबारा, उनसे जब पूछा गया कि क्या दोबारा मौका देंगे, तो वो कहते हैं कि आएंगे तो देखेंगे, वैसे दरवाजा खुला ही रहता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।